हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे मैंगलोर रिफाइनरी। तो यहाँ इतना बड़ा तेज़ी ज़बरदस्त देखने के लिए मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्यों इतने भागे जा रहा है? देखोगे एक हफ्ते का रिटर्न 51% मोटा मोटी, और इंट्राडे पे देखोगे एक हफ्ते में जो है, एक हफ्ते का देखोगे तो मोटा मोटी आपको 100% का 100 रुपीज़ का रिटर्न बना के दे चुका है। मैंगलोर रिफाइनरी पे हो क्या रहा है, क्यों इतना प्राइस भागे जा रहा है, क्या प्राइस सेक्शन में कुछ देखने के लिए मिल रहा है, आगे हमको क्या टारगेट ये दिखा सकता है मैंगलोर रिफाइनरी, कंप्लीट इसका हम लोग बारीकी से एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ट्रेडर्स, कंपनी कैसा है वो देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका डिविडेंड यील्ड क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, कर्जा कितना कंपनी के ऊपर है, सब कुछ हम लोग बारीकी से एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ट्रेडर्स, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा और इसका बेनिफिट उठाते रहिएगा। ट्रेडर्स, आप लोग को तुरंत में लेके चलता हूँ। पहले इसका प्राइस सेक्शन की तरफ, बाद में हम देखेंगे कंपनी रिजल्ट क्या दिया है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है। देखो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ आपको 150 रुपीज़ वाला जो एक लेवल है, ये इसका लाइफ टाइम हाई, यानी कि हम इसको ATH बोलते हैं, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जो कि एक इसमें दो चीज़ होता है। एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में ATH होता है, यानी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, और एक छोटा मोटा कंपनी जिसमें इतना फंडामेंटल अच्छा नहीं होता है, उसमें भी ATH का जो कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है। लेकिन अच्छे स्टॉक और ख़राब स्टॉक कैसे हम लोग पहचानें, क्योंकि जो ATH होता है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है, जो कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं होता है, प्राइस रेंज कम होता है, 50 रुपीज़ 30 रुपीज़, वो सब क्या होता है, ऑपरेटर का गेम होता है, पंप एंड डंप करके चलाते हैं। और एक होता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी विथ जो रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम रहेगा, हिस्सेदारी आप लोग को मैं दिखाऊंगा वो क्या है। जैसे यहाँ आप लोग को मैं दिखाता हूँ, मैंगलोर रिफाइनरी का आप देखोगे तो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। प्रमोटर होल्डिंग 88, मोटा मोटी 89%, FI 2.55, DI 1.57, और पब्लिक के पास है ओनली 7%, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल टू डू पंप एंड डंप। इसलिए मैं बोलता हूँ रियल वैल्यू आपको देखना है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी देखना है। पब्लिक होल्डिंग ऑलवेज शुड बी वेरी वेरी लेस। प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया हो, FI DI म्यूचुअल फंड का हो, HNI जो है वो सब लोग भारी भरकम में खरीदारी करके स्टेक रखे। पब्लिक के पास जितना मिनिमम स्टेक रहेगा उतना ही द बेस्ट स्टॉक कहलाता है वो वाला, क्योंकि उसमें उतना ऑपरेटर का गेम नहीं चलता है, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन वो प्राइस सेक्शन दिखाता है। और मैंगलोर रिफाइनरी का वही सिस्टम है। देखोगे रिटेल इन्वेस्टर ओनली एंड ओनली 7.30% पब्लिक के पास है, बाकी FI DI प्रमोटर के पास बहुत ही बेहतरीन स्टेक होल्डर यहाँ है। इसके चलते अभी जो ऑल टाइम हाई, कोई भी चीज़ को आप आप उसका लाइफ टाइम हाई प्राइस दोगे, जब वो प्राइस जस्टिफाई नहीं करता है, उसका मार्केट कैप जस्टिफाई नहीं करता है, उसका रिजल्ट जस्टिफाई नहीं करता है, तो उसमें ऑल टाइम हाई नोबडी विल गिव बेस्ट प्राइस। मोटा मोटी इंसर्ट बोलोगे तो बेस्ट प्राइस, वाई पीपल विल गिव बेस्ट प्राइस। जो ऑल टाइम हाई ATH जो हम बोलते हैं, क्यों है, बहुत सारा पैरामीटर है, तो उसको फिल्टर करेंगे, उसको देखेंगे, उसके बाद हम जो ब्रेकआउट हुआ है उसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड करेंगे या जो भी करेंगे। मैंगलोर रिफाइनरी का वही सिस्टम है। यहाँ देखोगे फंडामेंटली बेस्ट है। स्टॉक में देखोगे स्टेक होल्डर, प्रमोटर होल्डर होल्डिंग जो है, HNI FI DI म्यूचुअल फंड सब लोग बढ़िया है, तो सब कुछ यहाँ सही है। अभी देखोगे 150 रुपीज़ वाला जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद 150 से आपको 207 रुपया लेके गया, 207 रुपीज़ हुई चीज़ आप देखोगे तो मोटा मोटी आपको यहाँ 150 से ऊपर देखोगे तो 35% का रिटर्न बना के दे दिया। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। नाउ वी विल गो बैक टू 1 डे एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखेंगे। यहाँ 150 से 207 रुपया जाने के बाद यहाँ एक कंसोलिडेट किया और एक
आप देखोगे जो 207 रुपया वाला जो लेवल था ये एक मेक और ब्रेक लेवल था। अगेन न्यू एटीएच बना था 207 इसका एटीएच था, ऑल टाइम हाई। फर्स्ट क्या था 150 इसका एटीएस था, ऑल टाइम हाई वाज 150 रुपीज़। देन स्टॉक हैज़ मेड 207 एटीएच बनाया, और 207 एटीएच जो बनाने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया। प्रॉफिट बुकिंग आके अगेन इसमें एक नया फ्रेश ब्रेकआउट दिया, और आज के दिन 286 रुपीज़ का नया लाइफ टाइम हाई एटीएच बनाया है। तो आप देख रहे हो फर्स्ट एटीएच ऑल टाइम हाई वाज 150, देन 207, देन अभी 286। तो यही होता है जब भी एक लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के देता है। और ये सब में शॉर्ट टर्म का इन्वेस्ट होता है, शॉर्ट टर्म का होता है 1 वीक 2 वीक के लिए आप लोग प्ले करके यहाँ देखोगे मोटा मोटी 2-3 दिन विदिन 3 डेज आपको देखोगे तो आपको 40% का रिटर्न बना के दे दिया है, व्हिच इज मोर देन एनफ। आराम से आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करो, मार्केट से निकलो, दैट्स ऑल। और आप फिल्टर करो स्टॉक ऑल टाइम हाई कौन कौन सा कंपनी ब्रेकआउट दे रहा है, फंडामेंटली क्या है, स्टेक होल्डर कैसा है। कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है उसमें प्रोमोटर होल्डिंग 10-15% रहेगा, FIDI 0 है, और रिटेल इन्वेस्टर 70-80% का रहेगा। तो वो सब स्टॉक में आप इग्नोर करना, कुछ भी हो जाए वी आर नॉट गोइंग टू बाय, बिकॉज वहाँ ऑपरेटर गेम चलता है, आपको फंसा के ही रखेगा। लेकिन मैंगलोर रिफाइनरी में वो केस नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग को दिखाया मैं। यहाँ देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 88 है, FIDI का बहुत बेहतरीन है, पब्लिक इज़ वेरी लेस 7.5 स्टेक है। इसके साथ रिजल्ट देखोगे कंपनी का, रिजल्ट देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस बार दिसंबर मंथ में आप देखोगे 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। यहाँ Q3 में अभी रिसेंटली इसका बहुत कम प्रॉफिट जनरेट किया 387। रीज़न बिंग क्या है, इसका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है। क्यों, देखो यहाँ सेल्स में कोई कंपनी का गड़बड़ नहीं है, ये मेन मुद्दा है आपको देखने का। फर्स्ट पैरामीटर कंपनी सेल्स रेवेन्यू जनरेट बढ़ रहा है कि नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इफ कंपनी इज अनएबल टू जनरेट बिजनेस, अनएबल टू सेल, अनएबल टू जनरेट रेवेन्यू, देन इट डजंट मेक सेंस टू गो फॉर दैट कंपनी, कुछ मतलब ही नहीं बनता है। अभी देखोगे यहाँ कंपनी ने सेल्स बढ़ा रहा है, इस बार देखो 24,677 करोड़ का रेवेन्यू सेल्स जनरेट किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट पैट में यहाँ डाउन हुआ है। रीजन बिंग यहाँ देखोगे तो यहाँ मटेरियल कॉस्ट जो है इस बार कंपनी को 94% मटेरियल कॉस्ट पे एक्सपेंड किया है, और ये वन टाइम है। मटेरियल अभी कोई भी चीज़ खरीदारी किया है वो यूज करेगा आगे जाके, कंपनी का वन टाइप ऑफ ये इनविजिबल आपका एसेटी है, वन टाइप ऑफ टेम्पररी मान सकते हो। तो इसके लिए अभी क्या है, मटेरियल कॉस्ट यहाँ कंपनी को ज़्यादा हो गया है, इसके चलते यहाँ हम लोग को पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार हम लोग को कम देखने के लिए मिला। बट यहाँ देखोगे स्टिल कंपनी इज डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एंड सेल्स का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके साथ देखोगे इसका तो मार्केट कैप मोटा मोटी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी है। इसके साथ देखोगे कंपनी FIDI दोनों का हिस्सेदारी है। इसके साथ अगर आप देखोगे प्लेस्ड परसेंटेज, कुछ कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग प्लेस्ड है क्या, देयर इज़ नो प्लेस्ड, 0% है, बहुत अगेन विच इज गुड साइन। डेट टू इक्विटी 1.19 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 31.3 है, प्रॉफिट ग्रोथ 16% है, रिटर्न ओवर 6 मंथ 164% का रिटर्न बना के देते आ रहा है। और क्या चाहिए, इसके चलते इसको मार्केट इज गिविंग गुड साइन, गुड रेस्पॉन्स, एंड द ATH स्ट्रेटेजी यानी कि ऑल टाइम हाई वाला जो ब्रेकआउट बहुत ही बेहतरीन यहाँ आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और भी अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, बट अगेन ट्रेडर्स दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बाय फॉर मैंगलोर रिफाइनरी, बिकॉज ऑलमोस्ट 40-50% का रिटर्न विदिन 3 to 4 डेज दे चुका है। इसको थोड़ा कूल डाउन होने दो, करेक्शन होने दो। RSI ऑल्सो इन ओवरबोर्ड जोन 84-85 पॉइंट जा चुका है, इसको थोड़ा नीचे आने दो, प्राइस करेक्शन होगा, देन वी कैन गो फॉर बाइंग लेवल। अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इन बैंगलोर रिफाइनरी। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।